भारत माता की भारत माता पूर्व सैनिक एकता जिंदाबाद पूर्व सैनिक एकता जिंदाबाद दोषियों को डिसमिस करो डिसमिस करो डिसमिस करो भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद सैनिक एकता जिंदाबाद शहीदों के परिवार जिंदाबाद। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਉਗਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪੋर्ट ਤੇ ਗੱਲਬਾत ਕਰਦੇ हैं ਸਾਬਕਾ फौजियों के नाल की कहना ਉਹਨਾਂ ਦਾ इस मामले के बारे। मैं कर्नल बंडाल हूँ, कई संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपनी ओर से और सबकी ओर से ये बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड में कहना चाहता हूँ कि जो भी घटना पटियाला में हुई है आर्मी अफसर के साथ, इसकी जितने भी निंदा करोगे वो कम है। और अभी इसका यही आंसर है कि जो एक्स सर्विसमैन है और इसके साथ जो कनेक्टेड हैं वो इसमें भाग लें और तब तक ये मुहिम चलाएं जब तक इसका जो न्यायदार कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलता है। जो भी दोषी है उनको प्रॉपर सजा मिलनी चाहिए और हमें हमारा हक मिलना चाहिए। अगर फौजी के ऊपर हाथ उठाता है पुलिस वाला तो मेरे ख्याल में ये एक देश के लिए भी शर्मनाक किस्सा है जो कि नहीं होना चाहिए था। और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि ऐसी चीज़ें को रोकता है, बट अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई मैसेज कोई किसी किस्म का मैसेज नहीं आया है। ये भी एक बड़ा दुख की बात है। मैं यही चाहता हूँ कि तब तक इसको चलाया जाए जब तक ये है फाइनल स्टेज तक नहीं पहुँचती है। जय हिंद जय भारत। मैं कर्नल सलारिया आपसे संबोधित हूँ। आज हम यहाँ पर कर्नल बाट के केस के बारे में इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोनों ही फोर्सेज यूनिफॉर्म फोर्सेज हैं। एक फौजी है और दूसरा पुलिस वाले लोग हैं। ये एक बड़ी अफसोसनाक घटना है। जिन्होंने देश को बचाना है फौजियों ने और पुलिस वालों ने, वही आपस के ये बदतमीजी हो रही है, आप देख रहे हैं। अफसोस की बात है ये। और पंजाब जैसे सूबे में यहाँ पर सैनिकों के लिए एक बहुत हाई जज्बा है, शुरू से पीढ़ियाँ हुई सदियों से हज़ारों सालों से चला आ रहा है ये सैनिकों का, जो पंजाब के सैनिक है हमारे। और पुलिस के साथ हमारा तालमेल, ऑपरेशन ब्लू स्टार की बातें देखो आप। हमने टेररिज्म को खत्म किया है तो फौज के सहयोग से टेररिज्म खत्म हुआ। यहाँ पुलिस कुछ नहीं कर पाई, 15 साल घूमती रही यहाँ पर। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पुलिस इतनी ही ताकतवर होती तो टेररिस्टों को खत्म करती पंजाब में, नहीं कर पाई ना। ऑपरेशन ब्लू स्टार में हमने अपने जवानों को यहाँ मरवाया, अपने अफसरों को मरवाया, हमने अपनी पिटवाई। क्यों पिटवाई? ये हालत देखने के लिए। आप याद रखिए, अगर फौज ने रिटेलिएट किया तो ये पुलिस पर से उठती नजर नहीं आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, इस देश को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम लोगों ने बड़ी बड़ी लंबी नौकरी की है। मैं शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया का बाप हूँ। बहुत कुछ जिंदगी में हम दे चुके हैं। यहाँ पर लोगों को, आम लोगों की हम सेवा में लगे रहते हैं। ये बहुत एक खराब घटना हुई, मैं आपको बता रहा हूँ। इसको रोकना जरूरी है। अफसोस की बात यह है कि सरकार, ना सेंट्रल गवर्नमेंट और ना ही पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें बर्थवाइज बात सुनने को नहीं मिली है। अगर आपने इसकी ठीक इंक्वायरी करनी है तो इसमें पुलिस अफसर लगाइए और आर्मी अफसर लगाइए, कंबाइन इंक्वायरी करिए, फिर मतलब निकलेगा। एक तरफा इंक्वायरी का कोई मतलब नहीं है, इसका विश्वास नहीं किया जाएगा। जय हिंद जय भारत। मैं इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग जो मान्यता प्राप्त है पार्लियामेंट से, उसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पंजाब और चंडीगढ़ का हूँ और पठानकोट का इसी अदारे का प्रेसिडेंट हूँ, एक्समैनों का। मैं मीडिया और जो मेरे भाईजान आए हैं, जो हमारे साथी आए हैं,
शॉर्ट नोटिस में आए हैं और जिस मकसद के लिए आए हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी जो बात थी वो आप एक अच्छी जगह पे पहुंचाएंगे ताकि उसका हमें सलूशन मिल सके। धन्यवाद। आज सारे देश में एक बवंडर मचा हुआ है। देशवासियों का गुस्सा चरम पर है। घटना सभी जानते हैं कि आज से 10 दिन पहले पटियाला में जो एक शर्मनाक घटना हुई है, 2 वर्दी वाले लोग आपस में जिनकी लड़ाई हुई है, लेकिन पुलिस वालों ने अनुशासन तोड़ते हुए हमारे कर्नल पुष्पेंद्र भाट, उनके बेटे अंगद भाट पर जो जानलेवा हमला किया है, उनकी बाजू फ्रैक्चर हो गई, उनके बेटे की नाक की हड्डी टूट गई है। क्या ये हमारी पुलिस है? अरे यार, पंजाब पुलिस का तो गौरवशाली इतिहास रहा है। हम उनके जज्बे को सल्यूट करते हैं, लेकिन ये चंद लोग जिनकी वजह से आज पंजाब पुलिस की शाख पर पट्टा लगा है। हम आज भी पंजाब पुलिस के साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसे लोगों ने भारतीय सेना पर हाथ डाला है, उनके स्वाभिमान को ललकारा है। अरे यार, आप एक इनकाउंटर करके आपका दिमाग साथ में आसमान पर चला गया। चलिए मेरे फौजी भाइयों के साथ ग्लेशियर में जाइए, कुपवाड़ा में जाइए, अनंतनाग में जाइए, आपको पता चलेगा इनकाउंटर कैसे होता है। 24 घंटे रात को जंगल में भटकते हुए वो तमकी से लोहा लेते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए थी कि आपने उनके गिरेबान पे हाथ डाला है। उन कर्नल साहब ने अपना आई कार्ड दिखाया, उसके बावजूद भी आपने कहा कि ना हम आपको करनी चाहिए। कोई नहीं जानते। मैं जहां अपने उस भाई के जज्बे को सल्यूट करता हूं, भाई उनकी वीर नारी, हमारी बहन कर्नल पुष्पेंद्र भाट की पत्नी जसपिंदर भाट, उनके जज्बे को सल्यूट करता हूं कि वो रानी की झांसी बनकर अपने पति के, अपने बेटे के स्वाभिमान को बचाने के लिए वो सड़कों पर उतरी है। और कल पटियाला में एक बहुत बड़ा भव्य जो है रोष प्रदर्शन हुआ है पूर्व सैनिकों का। आज दुख इस चीज का कि हम किसी सरकार के विरोध में नहीं है, पक्ष में नहीं है, लेकिन किसी भी सरकार के राजनेता द्वारा उस फौजी के हक में एक भी बयान जारी नहीं हुआ, जिसका असर आज सीमा पर तैनात हमारे फौजी भाइयों के मनोबल पर पड़ा है। हमें फोन आ रहे हैं, ऑफिसर के फोन आ रहे हैं, जवानों के फोन आ रहे हैं कि एक्सेस वन क्या कर रहे हैं। सो मैं सरकार से मेरी अपील है कि जो सिट बनी है, उन्होंने बनाई है, ये आंखों में सिर्फ गट्टा डाला है, आंखों में धूल डाली है। उस सिट में आर्मी ऑफिसर इन्वॉल्व किए जाए ताकि वो अपने जवानों की हक की जो है लड़ाई लड़ सके, उनका पक्ष रख सके। पहले आप एक अननोन बंदे के कहने पर, ढाबा वाले के कहने पर आप यार अपनी वो एफआईआर लॉन्च करते हो हैं, जिसका जो कर्नल साहब ने बयान दिया उसको दर्ज नहीं करते। लेकिन जब आप पर प्रेशर बिल्ट हुआ और आपने रात 2:30 बजे एफआईआर लॉन्च करी है, तो मैं चाहता हूं जो संगीन धारा है उस पर जुड़नी चाहिए और जो दोषी पुलिस कर्मचारी हैं वो डिसमिस होनी चाहिए। बाकी हमें पुलिस से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जिन्होंने इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी जो है किसी फोर्स का बंदा है हमारे ऐसे जांबाज सीमा प्रहरी के गिरेबान पर हाथ न डाले, उनके आत्मसम्मान को चोट न पहुंचाए। पठानकोट जिला गुरदासपुर के जो हमारे पूर्व सैनिक शहीदों के परिवार आए हैं, आज आपने उनकी हुंकार देखी। एक एक फौजी जो किन पर भारी है। सो प्लीज इन्हें हल्के में न ले। अगर इस मसले को, इस चिंगारी को अभी नहीं दबाया गया तो ये ज्वाला एक दिन ऐसी बन जाएगी, कहीं से संभालना जरा बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक बार फिर मैं जितने मेरे पूर्व सैनिक, मेरे शहीदों के परिवार आए हैं, उनका भी आने पर मैं धन्यवाद करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारी आवाज को ऊपर ले जाने के लिए आए हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मेरे पिताजी भी आर्मी में है और मैं आज उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूँ। 82+ है, तो खून तो उनका मेरे अंदर उबाल तो खाएगा ही, इसलिए मैं यहाँ पे आज शामिल हुआ। जो भी ये कार्य देखने को मिला है बड़ा निंदनीय है, उसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारे पे पड़ा है। चाहे हम परिवार में मदर हैं, मैं हूँ, भाई हैं, खून तो हमारा वही, हम क्वार्टरों में रहने वाले लोग हैं। और ये सिविलियन जो पुलिस का जो ये दरिंदगी देखी गई है, ये कोई शोभनीय नहीं है। आपको अगर इस तरह की हरकतें करनी है कि इनकाउंटर क्या होता है, एक छोटी सी पिस्टल ली और किसी को नाजायज को गोली मार दी, इनकाउंटर थोड़ी होता है। आप लेह लद्दाख जाओ और ऐसे कुपवाड़ा में जाओ, वहाँ पता चलेगा इनकाउंटर क्या होता है। 15 सैनिक गए, एक बच के आया, 10 सुन के गए, उसे कहते हैं इनकाउंटर। ये एक आदमी को पकड़ के मार दिया, इनाम ले लिया, ये कोई शोभा की बात ही नहीं है। और इसके लिए जो उस महिला ने अपना जज्बा दिखाया है, पढ़ी लिखी थी, और पूरा मीडिया का भी उसने प्रयोग किया है और इसके साथ साथ व्हाट्सएप का, और रातों रात उसने अपने पति की हालत को ना देखते हुए पहले सारे एविडेंस को इकट्ठा किया। ये उसकी एक बड़ी हिम्मत की बात है और ये परिवारों में होना चाहिए। और बहुत बड़ी अच्छी बात उसकी ये लगी कि भाई अगर आप वो, मैंने फ़ोन किया उसकी वाइफ को, एसएसपी को, तो वो कहती है कि मैं पार्ट नहीं हूँ। तो फिर वो जिप्सी लेके कुत्ते को उसमें बिठा के बाजार में क्यों घूमती है? तब तो फिर वो पुलिस की कोई लगती नहीं है। तो अगर वो उसकी सारी सुविधाओं का प्रयोग कर रही है, डीएसपी साहब या एसएसपी साहब तो अपने कमरों में बैठे होते हैं, पत्नियां तो उनकी गाड़ियां लेके मनाली तक जाती हैं, तो फिर वो क्या है?
अगर उसने फ़ोन किया है तो वो परिवार उन्हीं का होता है। इसलिए इस जज्बे की जो मैंने आज यहाँ देखा, शहीदों के परिवार भी आए बहुत, इसमें एक महिला भी थी, और ये एक जज्बा है, लोगों के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है, और ये आम आदमी के साथ ना हो, ये जरूरी है। सब एकजुट होकर चलें, और पत्रकारों का, रिपोर्टरों का बहुत सहयोग है इसमें, अदरवाइज यहाँ न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। यही मैं कहना चाहूँगा।